हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और आप देख रहे हैं ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। गाइज, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स सीरीज है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से, जिसमें आपको वन लाइनर फैक्ट मिलेंगे। ठीक है, वन लाइनर फैक्ट के साथ साथ आपको नोट डाउन भी करना है हमारे साथ। तो आप जब ये वीडियो देखोगे और नोट डाउन करोगे तो आप उसी समय सारे फैक्ट याद कर लोगे। बस आपको रिवीजन करना है। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है, वीडियो तो बहुत है चैनल पर, है ना, लोग देखते हैं और भूल जाते हैं। हमारी मेमोरी परमानेंट नहीं रहती। हम कोई भी चीज़ अगर सुन रहे हैं तो हम भूल जाते हैं, पर अगर हम साथ में नोट डाउन करते हैं तो हमें ज़्यादातर याद रह जाता है वो। तो मेरा पर्पज़ यही है कि आप हम लोगों के साथ लिखें, जिससे आपको सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स याद रह जाएं और पेपर टाइम पर जब आपके टिक लगाना हो ना, प्रेशर भी हो, तो आपके अपने आप दिमाग में है, अपने आप टिक लगा दो आप। सही। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर स्टार्ट रेडी रखना। ठीक है, इस पूरी सीरीज में आपको पूरे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे पेपर तक। ठीक है, आपको बस डेली वीडियो देखनी है और रिवाइज करना है। तो आज का पहला जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो जम्मू एंड कश्मीर में स्ट्रेटेजी एरिया के रिलेटेड है। क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर में स्ट्रेटेजिक एरिया डिक्लेयर किया जाता है। तो ये कौन करता है, इसका कार्य क्या है, हमें ये जानना है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये लाइन। अब क्या है, डिफरेंट करंट अफेयर सीरीज आती हैं, उनमें पूरे बड़े बड़े पैराग्राफ देते हैं, तो वो पर्पज ही नहीं है हमारा, वो इतना याद ही नहीं रखना हमको। एमसीक्यू लगाना है, उसमें आपको बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होना चाहिए, जिससे आपको वो पर्टिकुलर एमसीक्यू हो जाए। तो स्ट्रेटेजिक एरिया क्या होता है, यहाँ पर आर्मी अपने ऑपरेशंस कर सकती है, ऑपरेशनल एरिया होगा, या फिर ट्रेनिंग पर्पज के लिए डिक्लेयर करेगा। और ये कौन कर सकता है, तो नॉट बिलो दी, ठीक है, नॉट बिलो दी रैंक ऑफ कॉप्स कमांडर, नॉट बिलो दी रैंक ऑफ कॉप्स कमांडर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो यूपीएससी अगर पूछेगा तो यही पूछेगा कि कौन कर सकता है ऐसे, है ना। तो कुछ पर्टिकुलर गवर्नर बोल देगा, ऐसे कुछ बोल देगा, तो वो बस आपको वही याद रखना है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है नहीं। ठीक है। सेकंड आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, तो क्या है ये, कब बनी थी, हमें ये याद रखना है। तो ये रीजनल बैंक है, रीजनल है, ये याद रखना। सेकंड, कब बनी थी, तो 1966 में। एक और याद रखना डेट, 1966। कितने मेंबर्स हैं, 68 मेंबर्स। ओके, एशिया से कितने मेंबर्स हैं, इसमें टोटल 49। कहाँ से, एशिया से। इसका मेन पर्पज क्या है, हर किसी का ऑब्जेक्टिव होता है ना, हर इंस्टीट्यूट का। तो इसका पर्पज है रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है, तो याद रखना एशिया एंड पैसिफिक के लिए है। तो अगर यूपीएससी कंफ्यूज करेगा तो यहीं पर करेगा। नेक्स्ट आपका थर्ड वन है ना, यूएन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। ठीक है, ये इसलिए इसका पर्पज याद रखना, पैलेस्टीन जो कन्फ्लिक्ट है ना, उसे रिजॉल्व करने के लिए ये एजेंसी बनी थी। ठीक है, वहाँ के रिफ्यूजी हैं, उनको कैसे टेक केयर करना है उनका, वो सब। तो यूएन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी का वर्क क्या है, पैलेस्टीन रिफ्यूजी के लिए। ओके। फोर्थ वन आपका स्टार सी प्रोजेक्ट, स्टार सी प्रोजेक्ट। तो यूपीएससी पूछेगा ये नासा चला रहा है, हाँ, या फिर इसरो चला रहा है, तो किसका काम क्या है, तो अपन को याद रखना है सोलर टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, सोलर टेक्नोलॉजी के लिए। और जैसे ही सोलर टेक्नोलॉजी याद रहता है तो अपन को सबसे पहले याद आना चाहिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें इंडिया मेंबर है ऑब्वियसली, क्योंकि इसे जो ये बना था एस्टेब्लिशमेंट में, इंडिया और फ्रांस का तो बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है। और फिफ्थ आपका यूएन अलायंस फॉर सिविलाइजेशन, यूएन अलायंस
फॉर सिविलाइजेशन। गाइस नोट्स बनाने हैं, आप अभी भी सोच रहे हो कि देख लूँ उसके बाद बनाऊंगा, तो ऐसा मत करना प्लीज़, क्योंकि याद नहीं रहता है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी रखी थी अपनी स्टडी टाइम पर, तो मुझे याद नहीं रहता था, मैं भूल जाता था। उस दिन तो लगता था कि यार ये तो याद ही रह जाएगा, बहुत जनरल सी चीज़ है, पर पेपर टाइम पर मैं कंफ्यूज हो जाता था और गलत ऑब्जेक्टिव टिक करता था ज़्यादातर। इसलिए आपको लिखना है, नोट्स बनाने हैं। यूएन अलायंस फॉर सिविलाइजेशन कब बनी थी? 2005 में, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये एक आपका क्या करता है, सिक्स टू गार्बनाइज इंटरनेशनल आपका एक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म। तो आप एक काम करो, लिख लो, एक लाइन में लिख लो, उससे याद ही रह जाएगा। सिक्स टू गार्बनाइज इंटरनेशनल एक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। बस ये एक लाइन याद रहेगी तो आपको पता पड़ जाएगा इसका पर्पज क्या है। यूएन अलायंस फॉर सिविलाइजेशन 2005 में बनी थी। इसका मेन पर्पज है सिक्स टू अलाइन और सिक्स टू ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल एक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म। ओके, नेक्स्ट चलते हैं R61। ओके, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट, ये अभी बहुत न्यूज में है ना। ये कब बना था? 1950। जब ऑप्शंस देखते हैं ना, तो प्रेस इंस्टीट्यूट है, तो इतना पुराना तो नहीं होगा, शायद करेंट में होगा, 2000 के बाद आया होगा, तो वो याद रखना है। इसने एक रिव्यू किया था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिव्यू, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिव्यू। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना, ये हमें याद रखना है, ठीक है। और 7th नंबर आपका मिशन सागर, जो इंडिया ने लॉन्च किया था। इसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव आप लिख लो कि लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू फ्रेंडली, ना कि ऑल, ठीक है, फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज टू ओवरकम नेचुरल कैलामिटीज एंड दी कोरोना वायरस पैंडेमिक, कोरोना वायरस पैंडेमिक, ठीक है। क्या? लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज टू ओवरकम नेचुरल कैलामिटीज एंड कोरोना पैंडेमिक, ठीक है। हमें याद रखना ये सागर का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, ठीक है। कब ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था हमने? 2015 में। तो ये मेंस पर्पज भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि मिशन सागर कैसे हम अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी स्किल्स बढ़ा सकते हैं, ऑपरेशनल स्किल्स बढ़ा सकते हैं, उन सब से, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका GCC, 8th वन है ना ये, गोल्फ कॉपरेशन काउंसिल, कब बना था? 1981 में। इसके कम मेंबर्स है तो हमें याद रखना है, जो गल्फ रीजन के मेंबर्स हैं ना, आप देखोगे तो वो इसके मेंबर्स हैं। बहरीन, क्योंकि ये यूपीएससी को बहुत ज़्यादा लगाव है सेंट्रल एशिया से, वहाँ से वो क्वेश्चन पूछता ही है, तो थोड़े से हमें इनके आपके मेंबर्स वगैरह याद रखने हैं। बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ठीक है। बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, ओमान, ठीक है। तो ये सारे इसके मेंबर्स हैं। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर का है
तो इसका हेड क्वार्टर आपका रियाद में है, ठीक है। तो रियाद आपको कंट्री भी याद रखनी है, स्पेसिफिक कहाँ पर है, सऊदी अरेबिया में, ये हेड क्वार्टर है, तो याद रखना, ठीक है। नाइन्थ वन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाइन्थ वन आपका गल्फ कॉर्पोरेशन हो गया, इसके बाद ओपेक, ठीक है। तो ओपेक में आप बस जनरल अभी ये याद रख लो, क्योंकि इसका आर्टिकल्स बाद में आएंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे कॉम्प्रिहेंसिव। ओपेक कब बना था, 1960 में। बस ओपेक हमें इसलिए याद रखना है अभी कि जीसीसी आपका 1981 में बना था, ओपेक बना था 1960 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ओपेक के बाद आप मिन्स्क ग्रुप, हाँ ये भी बहुत न्यूज में था गाइस, थोड़ा सा गिनती में गड़बड़ हो गया होगा, 11th या फिर 12th होगा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, आपने लिखा होगा। मिन्स्क ग्रुप ये कब बना था और क्यों बना था, ये आपका आर्मेनिया एंड अजरबैजान जो कन्फ्लिक्ट था उनका रिजॉल्व करने के लिए बना था, ठीक है। कन्फ्लिक्ट, तो इन दोनों की कन्फ्लिक्ट के लिए ये आपका पीसफुल रिजोल्यूशन हो इसका, इसके लिए मिन्स्क ग्रुप बना था। तो यूपीएससी सिंपल आपसे ये पूछेगा, मिन्स्क ग्रुप डेट वॉज इन रिसेंटली इन न्यूज, तो ये किससे रिलेटेड है, कुछ भी हो सकता है, जैसे रसिया में यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है उससे रिलेटेड है, अफगानिस्तान का पीसफुल रिजोल्यूशन होना चाहिए उससे रिलेटेड है, तो नहीं, ये आर्मेनिया अजरबैजान से रिलेटेड है, ठीक है। गाइस लेक्चर सीरीज में अगर आपको कोई भी इशू आ रहा हो तो आप कमेंट में बताएं। एक्चुअली ये करंट अफेयर सीरीज का पहला लेक्चर है और इस तरीके से मैं राइटिंग नोट्स बनवा रहा हूँ, तो ये पहली बार बनवा रहा हूँ, है ना। अभी तक मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू बताता था, तो पहला है, तो इससे आप थोड़ा सा अगर कुछ भी फीडबैक हो तो मुझे बताएं और इम्प्रूवमेंट मैं कर लूँगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इसके नोट्स ज़रूर बना लें। इस्लामिक कॉपरेशन, ठीक है, कंट्रीज, इस्लामिक कॉपरेशन कंट्रीज, OIC। सेकंड, ये कब बना था, 1969 में, ठीक है। तो ये बस आपको ये याद रखना है कि 1969 बना था, यूपीएससी का खेलता है, बाकी तो स्टेटमेंट जनरल होते हैं, ठीक है। इस्लामिक है तो इस्लामिक से रिलेटेड होगा, है ना, रिलीजन से रिलेटेड। दूसरा बस याद रखना है कि 1969 में बना था। इसके अलावा इसका पर्पज़ क्या था, क्यों बना था, एक अल अक्सा मॉक्स है, मतलब मस्जिद है, कौन सी, अल अक्सा, उस पर अटैक हुआ था जेरूसलम में। उसके बाद क्या है इस पर, तो एक पूरे इस्लाम की कंट्री, इस्लामिक जो कंट्री हैं सेंट्रल एशिया की, उन साथ ने इकट्ठा होकर ये बनाया था 1969 में, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें पता होना चाहिए, 1969 और उसके बाद बनाया था, तो इस पर अटैक हुआ था इसके बाद बनाया था, ठीक है। ये कहाँ पर है ये भी पता होना चाहिए, जेरूसलम में। 13th, ओपन स्काई ट्रीटी, ओपन स्काई ट्रीटी, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या है कि कोई भी दूसरा देश किसी अदर कंट्री के ऊपर मतलब स्काई में एरोप्लेन ले जाके देख सकता है उसमें कंट्री में चल क्या रहा है, ठीक है। स्पाई कर सकता है, जासूसी कर सकता है, कैन स्पाई ऑन एनी कंट्री, ऑन एनी कंट्री और एनी पार्ट। एनी कंट्री का मतलब है जो मेंबर होंगे, ऐसे हर किसी की कंट्री में थोड़ी चले जाओगे, एनी पार्ट ऑफ होस्ट नेशन, ठीक है। कैन स्पाई ऑन एनी पार्ट ऑफ होस्ट नेशन। कितने मेंबर्स हैं इसमें, तो वो हमें याद नहीं रखता है, हमें बस याद रखना है कि इंडिया मेंबर है क्या, तो इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया मेंबर नहीं है, तो इंडिया के ऊपर आके कोई जासूसी नहीं कर सकता, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। और इसमें यह है कि स्पाई तो करना है आपको, पर कितने हवर्स पहले, तो आपको पहले बताना होगा 72 हवर्स, ठीक है। तो आप इतने देर पहले बताओगे, लगभग 3 दिन के लगभग आपको बताना है कि हम जासूसी करने आ रहे हैं, चेक करने आ रहे हैं कि जैसे होता है ना न्यूक्लियर प्लांट आपके एक्टिव तो नहीं है, कहाँ कहाँ कौन से सब चीज़ें, तो वो देखने आ रहे हैं।
तो उसके लिए 72 हॉबर्स हमें याद रखना है, और इंडिया मेंबर है कि नहीं है ये, और एनी पार्ट है। तो ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि जहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है या फिर आर्मी फैसिलिटी है वहीं जाना है, यूपीएससी यहाँ कन्फ्यूज करेगा। अपना वन लाइनर का मेन मोटिव यही है कि जो पर्टिकुलर यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ सकता है यहाँ से ट्रिक बनती है। जनरल स्टेटमेंट तो उसका पता होता है सबको, पर जो चीज़ हम भूलते हैं हमें वो याद रखना है ना, जो उससे एग्ज़ाम क्रैक होगा। नेक्स्ट है आपका 14th, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। तो ये भी कहाँ हुआ था, रियाद, और रियाद अपन ने जस्ट ऊपर थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बताओ जल्दी। ठीक है, सऊदी अरेबिया, और ये एवरी ईयर होता है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपनी कंट्री में भी होता है ना, गुजरात समिट वगैरह, तो ऐसे ही वहाँ होता है, एवरी ईयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, एडिसन अलायंस। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इम्पोर्टेंट वो होता है जिनके नाम अटपटे होते हैं, तो जो नाम अटपटे हैं यूपीएससी उनसे पूछता है, क्योंकि उससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते ना एमसीक्यू में ये किससे रिलेटेड होगा। तो इसका पहले फुल फॉर्म याद रखते हैं, एसेंशियल डिजिटल इंफ्रा एंड सर्विस नेटवर्क, सर्विस नेटवर्क, एसेंशियल डिजिटल इंफ्रा एंड सर्विस नेटवर्क। ओके, ये किसका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किससे रिलेटेड है, एसेंशियल डिजिटल इंफ्रा एंड सर्विस नेटवर्क। ठीक है, इसका काम क्या है, इंश्योरिंग ग्लोबल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू द डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, लिख लेते हैं चलो, तो आपको थोड़ा सा याद रह जाएगा लिखोगे तो। इंश्योरिंग, और डेली बेसिस पर रिवाइज करोगे, ग्लोबल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, 15th हो गया। नेक्स्ट वन आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और दोनों कोर्ट है ना, ये भी बहुत रहते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी, और दूसरा आईसीजे, ये जस्टिस है, याद रखना ये क्रिमिनल कोर्ट है। ठीक है, ये जस्टिस से रिलेटेड है, तो जस्टिस वाला आपका यूएन में होगा। दोनों के हेडक्वार्टर पहले तो याद रखना, सबसे सिंपल, हेडक्वार्टर हेग में है। ठीक है, हेडक्वार्टर का है हेग में, दोनों के वो भी। इसके अलावा इसका पर्पज़ क्या है, तो इसका पर्पज़ पूछा जाता है जीनोसाइड। क्रिमिनल कोर्ट है, यूएन की बॉडी नहीं है ये, याद रखना। वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इसके अलावा क्राइम्स अगेंस्ट अग्रेशन, या फिर क्राइम ऑफ अग्रेशन। तो ये और कुछ ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं या फिर किससे रिलेटेड है, तो ये आपको चार याद रखने हैं, जिनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम्स ऑफ अग्रेशन। ठीक है, हेग में इसका हेडक्वार्टर है, और ये कब बना था, तो 2002 इन रोम स्टैच्यू। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जस्टिस है तो ये 1946 में, ये यूएन से रिलेटेड है, याद रखना, और इसका हेडक्वार्टर भी हेग में है, हेग नीदरलैंड में। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना। यूपीएससी इंटरचेंज कर सकता है, आईसीसी को बोल सकता है कि आपका यूएन की बॉडी है, या फिर तो ये बोल सकता है आईसीसी 2002 की जगह 1946 में बना था, या फिर आईसीसी को हटा के आईसीजे में बोल सकता है कि जीनोसाइड वॉर क्राइम्स के लिए आईसीजे है। ठीक है, तो इसको याद रखना। 17th आपका नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एटलस
एंड अगर थोड़ा सा आपको स्लो लग रहा हो, एक्चुअली मुझे राइट भी करना पड़ रहा है, तो आप 2x में देख सकते हैं या फिर 1.5x में देखें मैपिंग। पर अगर सुन सुन के करोगे तो आपको ऑलरेडी याद भी हो जाएंगी चीज़ें, तो इसलिए कोई इशू नहीं है। इसे शॉर्ट में नाटमो लिखते हैं, ठीक है, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक ऑफ मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो मेन हमें याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी एक ऑप्शन ऐसा देगा कि ये किसके अंदर है, तो बोल देगा माइनिंग इंडस्ट्री या फिर जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन नाटमो, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। 18th आपका डच, ये इसका फुल फॉर्म देख के ना आपको बहुत हंसी आने वाली है। डच इंडिया इंडियन वाटर अलायंस फॉर लीडरशिप इनिशिएटिव, ठीक है, डच इंडियन वाटर अलायंस फॉर लीडरशिप इनिशिएटिव, फुल फॉर्म है इसका दिवाली, ठीक है। तो वाटर अलायंस है बिटवीन डच और इंडिया, ठीक है। तो दिवाली किससे रिलेटेड है, डच और इंडिया के वाटर अलायंस है, ठीक है। 19th आपका इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स, तो ये नॉन प्रॉफिट है और इसका हेडक्वार्टर आपका वहाँ पर है पेरिस, ठीक है। इंटरनेशनल कमीशन, क्योंकि लार्ज डैम्स का अगर हैवॉक क्रिएट करेंगे ना, वो कभी डैमेज हो गए तो बहुत बड़े लेवल पर करेंगे, तो उनकी मॉनिटरिंग, उनके लिए बेस्ट पॉलिसी क्या होंगी, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो सब के लिए ये बना है। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में आई कोल्ड बोलते हैं। इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स नॉन प्रॉफिट है, अतः ना यूएन की बॉडी नहीं है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, ठीक है। इसके अलावा आज का लास्ट आपका जो है करंट अफेयर 20 नंबर का, वो है स्वालबार्ड ट्रीटी, स्वालबार्ड ट्रीटी, तो ये किससे रिलेटेड है, आर्कटिक, ठीक है। बहुत न्यूज में है, कब बनी थी, 1920 में एक ट्रीटी हुई थी, स्वालबार्ड ट्रीटी, आर्कटिक 1920। अब होमवर्क क्या है, तो होमवर्क में आपको कुछ नहीं, ये जो नोट्स बनाए हैं इनको रात में सोते समय रिवीजन करना है, ठीक है। बस डेली बेसिस पे आप ऐसे देखते जाएं तो एक टाइम बाद ना इस तरीके के हो जाएगा कि आपको याद नहीं रखना, रिवाइज नहीं रखना, आपको परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, ठीक है। रिवीजन करना है और डेली बेसिस पे वीडियो देखनी है और नोट्स बनाने हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब करो करें और लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।